हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है इसके और आप देख रहे हैं रोड राइडर्स व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में कुछ में हम लोग इन्फॉर्मेशनल चीज़ें सीखेंगे। और आज जो है मैं आपको बताने वाला हूँ सीसी, टॉर्क, आरपीएम, बीएचपी, बोर के बारे में। अक्सर हम लोग इंजन स्पेसिफिकेशन में ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं और इसके साथ ही एक नंबर जुड़ा हुआ रहता है। तो इन सारी चीज़ों का मतलब क्या है, और अगर आप नेक्स्ट किसी भी कार या फिर बाइक का इंजन स्पेसिफिकेशन देखें तो नेक्स्ट टाइम होपफुली आपको ये चीज़ सारा समझ आएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करिए दोस्तों रोड राइडर्स व्लॉग्स यूट्यूब चैनल को और साथ ही दबा दीजिए बेल का आइकन प्रोडक्ट रिव्यूज़, मोटरसाइकिल और ट्रैवलिंग से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले पाने के लिए। सबसे पहले देख लेते हैं कि सीसी किसको बोलते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे कि इंजन का जो कंपोनेंट्स है वो क्या क्या है, जो बेसिक कंपोनेंट्स है। तो ये देखिए दोस्तों, ये है मोटरसाइकिल की इंजन और पिस्टन इसमें रहता है, और साथ ही फैल्व्स और स्पार्क प्लग। और पिस्टन जो है वो कनेक्टिंग रॉड से कनेक्ट रहता है क्रैंक के साथ। और जैसे ही स्पार्क प्लग में फ्यूल एयर का मिक्सचर आता है वो वाल्व के द्वारा जो रेगुलेट होता है, और उसी तरह से बॉम्बार्डिंग होते हुए पिस्टन रोटेट करता है। रोटेट करने के साथ ही क्रैंक भी उसके साथ साथ रोटेट करता है और हमारे इंजन को पावर मिलती है। पिस्टन के मूवमेंट के लिए यहाँ पे जितनी जगह प्रोवाइड की जाती है, टॉप एंड से लेकर के बॉटम एंड तक जो इतनी भी मैक्सिमम जगह प्रोवाइड की जाती है, तो वो जो स्पेस है वही है हमारा सीसी, क्यूबिक सेंटीमीटर कैपेसिटी। और जो चौड़ाई प्रोवाइड की जाती है पिस्टन को फिट करने के बाद, वो चौड़ाई जो है बोर कहलाती है। अब जान लेते हैं टॉर्क किसको बोलते हैं। टॉर्क जो है वो रोटेटिंग फोर्स है जो हमारे रियर व्हील को प्रोवाइड की जाती है इंजन के द्वारा। और यहाँ पे जो टॉर्क है वो जितना लॉन्ग स्ट्रोक इंजन होगा उसमें ज़्यादा आपको टॉर्क मिलेगा। अब लॉन्ग स्ट्रोक इंजन किसको बोलते हैं? लॉन्ग स्ट्रोक इंजन जिसमें आपका पिस्टन को बहुत ज़्यादा स्पेस दिया गया है ट्रैवल करने के लिए, जैसे कि हमारे रॉयल एनफील्ड या फिर कोई भी क्रूज़र बाइक हो गई, तो उसमें लॉन्ग स्ट्रोक इंजन लगे हुए रहते हैं जिसमें पिस्टन काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट करने के लिए उसमें स्पेस दिया रहता है। तो इसमें हमारा टॉर्क जो है वो बहुत ज़्यादा हमको मिलता है एज़ कम्पेयर टू बीएचपी में भी हम लोग अभी तुरंत आएंगे। तो टॉर्क को समझने के लिए यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। माउंटेन्स पर बाइक चढ़ाने के लिए हमें टॉर्क की ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ पे स्पीड का ज़्यादा काम नहीं रहता है, क्योंकि हमें फर्स्ट या फिर सेकंड गियर पे ही हम लोग वहाँ पे बाइक चलाते हैं या फिर कार चलाते हैं। तो वहाँ पे जो है हमें रोटेटिंग फोर्स ज़्यादा चाहिए होता है। तो जितना पिस्टन को मूवमेंट करने के लिए जगह प्रोवाइड की जाएगी उतना ज़्यादा ही टॉर्क आपको इंजन से मिलेगा। अब समझ लेते हैं दोस्तों आरपीएम किसको बोलते हैं। आरपीएम यानी कि रोटेशन पर मिनट, यानी कि जो आपकी इंजन की घूमने की क्षमता है हर एक मिनट में, उसको आरपीएम बोलते हैं हम लोग। और यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। जो आरपीएम है हमारे रॉयल एनफील्ड जैसे क्रूज़र बाइक्स में, वो ऑब्वियसली कम रहता है एज़ कम्पेयर टू स्पोर्ट्स बाइक। रीज़न ये है कि यहाँ पे आपको लॉन्ग स्ट्रोक इंजन मिलता है जिसमें जो पिस्टन है उसको मूवमेंट करने के लिए ज़्यादा जगह दी जाती है। जो क्रैंक है वो बड़ा रहता है। और जो हमारा स्पोर्ट्स बाइक रहता है उसमें जो आरपीएम है वो ज़्यादा आप ले सकते हैं, 10,000 11,000 आरपीएम तक जाती है इंजन। यानी कि जो आपका पिस्टन है उसमें उसको मोमेंट के लिए, उसको खेलने के लिए बहुत ही कम जगह प्रोवाइड की जाती है, जिस वजह से आरपीएम जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें आप ले जा सकते हैं। और जो हमारे क्रूज़र बाइक्स है जिसमें लॉन्ग स्ट्रोक इंजन लगी हुई रहती है, उसमें आप 5-5,500 आरपीएम तक ही मैक्स टू मैक्स जा सकते हैं। तो यहाँ पे इसलिए स्पीड का फ़र्क आता है दोस्तों, कि स्पीड जो है इसलिए हमारे रॉयल एनफील्ड बाइक्स में थोड़ी कम रहती है एज़ कम्पेयर टू स्पोर्ट्स बाइक, इवन हायर सीसी होने के बाद भी। रीज़न ये है कि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है पिस्टन को मूवमेंट करने में। और जो हमारा स्पोर्ट्स बाइक रहता है उसमें पिस्टन काफ़ी फास्ट मूव करता है, क्योंकि वहाँ पे जो ट्रैवल है पिस्टन का वो कम रहता है। तो आपने क्यूबिक सेंटीमीटर कैपेसिटी यानी कि सीसी समझ लिया, आपने टॉर्क समझ लिया जो रोटेटिंग फोर्स प्रोवाइड किया जाता है इंजन के द्वारा। यहाँ पे आपको बता दें कि जितना ज़्यादा आपके बाइक या फिर कार का टॉर्क होगा उतना ही आपको पहला स्पीड पकड़ने में आपको ज़्यादा आसानी पड़ेगी। और आरपीएम भी आप समझ गए हैं कि रोटेशन पर मिनट, इंजन का जो रोटेशन हो रहा है पर मिनट पे हम लोग उसको काउंट करते हैं, तो उसको आरपीएम बोलते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि बीएचपी और पीएस या फिर एचपी में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, सबसे पहले एचपी किसको बोलते हैं। तो एचपी जो है वो जेम्स वाट ने डिराइव किया था। तो उन्होंने कंपेयर किया था इंजन को हॉर्स से, यानी कि घोड़े से। तो यहाँ पे 1 एचपी के बराबर जो है 745.7 वाट्स होते हैं।
और 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। एक चीज़ यहाँ पे और बता दें कि जितना ज़्यादा आपका एचपी होगा उतना ही आपकी बाइक या फिर कार की स्पीड ज़्यादा होगी। यहाँ पे हम लोग एचपी इस तरह कैलकुलेट करते हैं कि जब इंजन से बाइक या फिर कार की जो सारी शाफ्ट्स हैं, गियर बॉक्स, व्हील है, सब कुछ अटैच्ड हो, और जिस वजह से थोड़ा आपको पावर लॉस भी फेस करना पड़ता है। तो जो फाइनल आउटपुट हमारा रहता है तो उसको हम लोग कैलकुलेट करके एचपी निकालते हैं। और ब्रेकिंग हॉर्स पावर अगर देख लें यानी कि बीएचपी, वो मेजरमेंट है जब हम लोग किसी भी इंजन के साथ अलग कंपोनेंट हम लोग ऐड नहीं करते हैं, यानी कि जो गियर बॉक्स हो गया, ड्राइव चेन हो गया, शाफ्ट जो व्हील हो गया, वो सब बिना कनेक्ट किए हुए सिर्फ इंजन को चलाते हैं। और इंजन का जो आउटपुट रहता है वो हम लोग बीएचपी कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ समझना होगा हमें कि जो एचपी है वो फाइनल आउटपुट है आपका पावर का, और जो बीएचपी है वो आपका सिर्फ इंजन का आउटपुट है, यानी कि जो इंजन आपका पावर प्रोड्यूस कर रहा है रॉ पावर, तो उसका हम लोग आउटपुट जो है बीएचपी में लेते हैं। हालांकि दोनों ही सेम आप कह सकते हैं, बस यही डिफरेंस है दोनों में कि एक में एक आपका कंपोनेंट सारे ऐड रहते हैं और एक में कंपोनेंट्स बिना ऐड किए हुए हम लोग उसको मेजर करते हैं। और यहाँ पे अगर बात करें पीएस की, पीएस जो है वो फेडार्स के का शॉर्ट फॉर्म है, अगर मैं सही स्पेल कर रहा हूँ तो ये यूरोपियन टर्म है और यूरोपियन तरीके से इसको मेज़र किया जाता है। और जो यूनिट है वो हम लोग यूरोपियन टर्म के हिसाब से इसमें लेते हैं, केजी और मीटर। और जबकि हम लोग अगर बीएचपी निकाल रहता है तो हम लोग वहाँ पे अमेरिकन जो वहाँ का मेजरमेंट होता है पाउंड्स और फीट में, तो वहाँ पे हम लोग वो टर्म लेते हैं और यहाँ पे केजी और मीटर जैसा टर्म लेते हैं जो हमारा यूरोपियन मेजरमेंट के लिए ज़रूरत पड़ता है। बहुत ज़्यादा इसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो एचपी हो गया वो आपका फाइनल आउटपुट हो गया, जो पीएस हो गया वो बस एक यूरोपियन टर्म है जो कि सेम टू सेम है एचपी के बराबर। बस उसमें जो डिफरेंस है वो मेजरमेंट का है, जो यूनिट्स हम लोग लेते हैं वो यूरोपियन टर्म के हिसाब से लेते हैं। और जो बीएचपी हो गया वो ब्रेकिंग हॉर्स पावर है, जो कि हम लोग रॉ मेजर करते हैं किसी भी इंजन का जब फैक्ट्री में इंजन तैयार होती है उसके बाद। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने जान लिया सीसी के बारे में, टॉर्क के बारे में, आरपीएम के बारे में, बीएचपी के बारे में, बोर के बारे में। तो काफ़ी सारा स्पेसिफिकेशन इंजन के बारे में मैंने आपको इस पर बताया है। तो दोस्तों आई होप अब जब नेक्स्ट बार आप अपना कार या फिर बाइक खरीदने जाएंगे तो आपको काफ़ी आसानी पड़ेगा सारे इंजन स्पेसिफिकेशंस जानना, और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगेगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और यूज़फुल रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, और आपके मन में अगर कोई भी सवाल या फिर सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं और शेयर कर दीजिएगा। और इसी तरह के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरा चैनल। तो मिलते चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।